नमस्कार, आप देख रहे हैं सम्मान देश का। इस चैनल में भाइयों हम आपका स्वागत करते हैं। भाइयों प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। भाइयों हम बोलते हैं लेकिन आप करते नहीं है। भाइयों प्लीज ऐसा कुछ तो करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। पहले ये वीडियो देख लो, क्या है वीडियो। परिषद के कार्यकर्ताओं ने थाने में घुसकर उनके साथ मारपीट कर दी। 100 से ज्यादा लोगों को मंडला से जबलपुर लाया गया था। धर्म परिवर्तन के लिए भंवरताल चर्च पर लाने का आरोप लगा। हिंदूवादी संगठनों की शिकायत पर पुलिस हरकत में आई। बस जब्त कर तमाम लोगों को हिरासत में लिया गया और जब ईसाई धर्म के लोग धर्म परिवर्तन के पक्ष में थाने पहुंचे तो वहां पर हिंदूवादी संगठन के लोग जो पहले से ही मौजूद थे उन्होंने थाने के अंदर घुसकर उन लोगों के साथ मारपीट कर दी। विजेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजेंद्र, धर्म परिवर्तन यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था है कि विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता थाने के अंदर घुसकर मारपीट कर रहे हैं, पुलिस जांच करेगी, कानून अपने हिसाब से कार्रवाई करेगा, ये कैसे मारपीट कर ले रहे हैं? बिल्कुल एक जायज सवाल है और पुलिसिंग पर भी ये सवाल, जिन पर प्रलोभन देकर जिन्हें कन्वर्ट कर दिया जाने, ईसाई बना दिए जाने का आरोप है और इस मामले की पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। लेकिन इसी दौरान ईसाई समाज से कुछ प्रतिनिधि वहां पर पहुंचे और उनकी ओर से इन जो आदिवासी थे उनसे बातचीत की जा रही थी। ऐसा आरोप था हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं का कि वो उनको एक तरह से माइंड वॉश कर रहे हैं, उन्हें बरगला रहे हैं और इसी वजह को लेकर उन्होंने मारपीट की इस घटना को अंजाम दिया। हालांकि उन्हें ये कतई हक नहीं था कि इस तरह से पुलिस थाने या कहीं पर भी किसी शख्स पर हाथ उठा सकते हैं, लेकिन ये हुआ और कैमरों में भी कैद हुआ और पुलिस इस मामले पर कुछ कार्रवाई नहीं कर पाई। हालांकि जब ये हंगामा बड़ा, मारपीट की घटना हुई, थाने के भीतर ये मारपीट हुई, तब पुलिस ने दोनों पक्षों को अलग अलग जरूर किया और अब पुलिस इस मामले पर जांच करने की बात कह रही है। मूल तौर पर ये जो मामला है जिसमें ये कहा जा रहा था कि 100 से ज्यादा आदिवासियों को जबलपुर लाया गया था और यहाँ उनको ईसाई बनाया जाना था। विजेंद्र, दो सवाल है कि आपने बताया कि ऑन कैमरा रिकॉर्ड हुआ है, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कैसे मारपीट की जा रही है, झूमा झटकी यहाँ पर हुई, तो क्या इन कार्यकर्ताओं के ऊपर पुलिस कुछ कार्रवाई करेगी? और दूसरा ये सवाल कि जो ईसाई पक्ष के लोग वहां पर पहुंचे हैं, जिन्हें मंडला से लेकर के वहां पर पहुंचा गया, उनका क्या कहना है? क्या वाकई उन्हें लालच देकर के उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है या स्वेच्छा से वो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं अपना? जो लोग जिन्हें रोका गया वो तकरीबन 50 से ज्यादा लोग हैं जो कि मंडला के महाराजपुर के रहने वाले हैं और उनका कहना है कि उन्होंने स्वेच्छा से ईसाई धर्म अपनाया है, उन्हें किसी तरह का कोई प्रलोभन नहीं दिया गया था और वो इसलिए आए थे कि चूंकि ईस्टर था और ईस्टर के दौरान वो यहाँ जो चर्चेज हैं जबलपुर में उनको विजिट करना चाह रहे थे, तीर्थ क्षेत्र के तौर पर घूमने आए थे। लेकिन ऐसा कहना है कि चूंकि एक शिकायत कर दी गई लिहाजा उस पुलिस ने उन लोगों को डिटेन कर लिया, थाने में रखा गया है और अब उनसे पूछताछ भी की जा रही है। उनके दस्तावेज, आधार कार्ड वगैरह तमाम दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं। ये भी देखा जा रहा है कि अगर ये लोग कन्वर्ट हुए थे तो इन्होंने विधिवत तौर पर धर्म स्वातंत्र विधेयक के प्रावधानों के मुताबिक पुलिस थाने में और खासतौर पर मंडला के जो कलेक्टर हैं उस कार्यालय में उनकी ओर से सूचना दी गई थी कि नहीं। सभी पक्षों को पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन इस बीच कानून को हाथ में लेने का मामला जो सामने आया है इस पर देखना होगा पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अब तक किसी तरह की कोई एफआईआर इस मारपीट के मामले में दर्ज नहीं हुई है। ठीक है, आप नजर बना के रखिएगा विजेंद्र, ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले धर्म परिवर्तन के आरोप और उसके बाद अब थाने में घुसकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने मारपीट की। देखते हैं क्या एक्शन लिया जाता है। भाइयों इस वीडियो में आपने क्या देखा, कैसी चल रही है गुंडागर्दी धर्म के नाम पर, धर्म के नाम पर गुंडागर्दी, राजनीति, खेल, ये सब मजहब के नाम पर ये सब कुछ चल रहा है। हमारे देश की राजनीति उसी पर चल रही है। हमारे देश में कोई राजनीति एक देश की तरक्की, देश की एजुकेशन, देश के बारे में कुछ नहीं। मंदिर चर्च तोड़ना, मस्जिद तोड़ना, मारना, कूटना, पीटना, खून खराबा करना, ये सब हमारे लोगों के, हमारे देश के कुछ नफरती लोग जो है उनके दिमाग में ये सब कचरा, गोबर भर गया है। हमारे नेताओं को अभी कुछ नहीं चाहिए, वो कुछ नहीं, खाली मजहब के नाम पर राजनीति करती है और ये भोले भाली, तब मैं इनको तो भोले भाली तो नहीं कहूंगा, इनको मैं गुंडा कहूंगी।
गुंडे लोग कहूंगा, क्योंकि अच्छे भोले भाले तो ऐसा काम नहीं करते, लेकिन ये लोग कर रहे। अभी फिलहाल एक मामला सुनिए। मध्य प्रदेश में जबलपुर करके जिला में एक बस में 100 से ज्यादा लोग चर्च की यात्रा करने के लिए जा रहे थे। तब कुछ विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बस को रोका, उनको पकड़ा और उनको जबलपुर थाने में लेकर गए और उस थाने में उनकी कुछ लोगों को मारा है, कुछ लोगों को गाली गलौज की और कह रहे थे कि ये लोग हमारे लोगों को, हमारे आदिवासी लोगों को धर्म परिवर्तन करने के लिए ये लोग लेकर जा रहे। अब देखो भाइयों, इसमें एक औरत ने ऐसा करारा जवाब दिया। वो औरत बोली कि हम तो पहले से ही ईसाई है, हम आदिवासी है लेकिन ईसाई है, हमारे बाप दादा से लोग हम ईसाई है। तभी वो जो रिपोर्टर है एक खोल कर वो ज्यादा ही प्रश्न पूछ रहा है। ऐसा कुछ उसे लगा कुछ क्लू मिलना चाहिए उसको, कोई ऐसा एक ऐसी माहिती मिलनी चाहिए, कुछ तो बात मिलनी चाहिए, इसलिए वो फटफट कर रहा है। उसमें ये हो गया एक बात। दूसरे जबलपुर की घटना मैं बता रहा हूं। एक चर्च के पास्टर, फादर, रोमन कैथोलिक के फादर जॉर्ज डेविस जॉर्ज करके, उन फादर को लोगों ने कहा कि हमारे भगवान के श्री राम पर कुछ टिप्पणी की, अभद्र शब्द बोले, तो उनको पुलिस थाने में उन पुलिस ऑफिसर के सामने, पुलिस कर्मचारियों के सामने कुछ जो विश्व हिंदू परिषद, जो बजरंग दल है, उन्होंने उस फादर की मारपीट की, फादर को मारा। और ये लोग धर्म के नाम पर गुंडागर्दी करते हैं और उनको गुंडागर्दी करने का लाइसेंस तो इन लोगों से मिला है। आपको इशारा समझ में आया? किन लोगों से? इन लोगों से जो सत्ता में है, सत्ता करते हैं, इनको ऐसे लोगों को लाइसेंस दिया कि जाओ गुंडागर्दी करो, धर्म के नाम पर बोलना कि ये लोग धर्म परिवर्तन करने के लिए जा रहे थे। हमने उनको पकड़ा। अरे ये स्वेच्छा से जा रहे हैं। आपको क्या है? आपको काम धंधा है क्या? नहीं कि इसी के लिए आप दिन रात चर्च के लोगों को, पादरी को तकलीफ देना, मारना, पीटना, ये आपको सिखाए? भाइयों, मैं एक धर्म के लिए बात नहीं कर, मैं हर धर्म, जब भी बांग्लादेश में कुछ हमारे हिंदू भाइयों के जो वहां के कुछ कट्टरपंथियों ने परेशान कर दिया, उनके मंदिर तोड़ डाले, उनको घर जलाए, उनकी माता बहन की उनके साथ बलात्कार किया, तब मैंने आवाज उठाई। कुछ हमारे यहाँ जो मुस्लिम भाई है, उनके लिए ये लोग प्रॉब्लम तैयार कर रहे हैं। और कुछ लोग, नेता लोग, जब चुनाव के लिए लोगों के पैर पड़ते हैं, बाद में उनके पैर तोड़ डालते। इन नेताओं की ऐसी हरकत से अब लोगों को समझ में आ रहा है, हमने उनको मत देकर हमने उनको जितवाया है। भाइयों, लेकिन ये घटना जो जबलपुर में हुई, दो घटना है। एक बस
को रुकवा कर उनको परेशान किया। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल जो दल जो है बेरोजगार दल, मैं इनको बेरोजगार दल भी बोलता हूं, उन्होंने वहां के लोगों को, बूढ़े बुजुर्ग लोगों को परेशान कर दिया। वहां के कुछ फादर ने उन्होंने कहा कि हमारे भगवान के ऊपर अभद्र टिप्पणी की। देखो भाइयों, मैं किसी का समर्थन नहीं करता, मैं किसी के बाजू से नहीं, ना हिंदू से, ना मुस्लिम से, ना सिख से, ना ईसाई से, मैं इंसानियत के तरफ से मैं देखता हूं। उन्होंने कहा कि हमारे भगवान के ऊपर टिप्पणी की। भाइयों, ये लोगों ने बोला कि हमारे भगवान को टिप्पणी की, इनको मालूमात नहीं। एआई जो है एडिटिंग, जो वीडियो एडिटिंग होती है, उसके ऊपर भी एडिट करके पोस्ट करके किया जाता है। लेकिन ऐसा उनको जो पता चलने के बाद उनको फादर को पुलिस ऑफिसर के सामने, पुलिस कर्मचारियों के सामने, 70 वर्षीय जो फादर थे रोमन चर्च के फादर, चर्च के कैथोलिक के फादर, उनको मारपीट किए भर थाने में। अब देखो ये कौन सा बेइंसाफ हो गया। और शर्म की बात है कि उसमें पुलिस प्रशासन हाथ धर पर चुप रहकर देखने लगे। किसी ने, पुलिस ऑफिसर ने बोला कि भाई अरे तुम हाथ क्यों लगा रहे, हम देखेंगे, हमारा काम है। लेकिन अब उनको तो ये गुंडों को तो लाइसेंस मिल गया, और लाइसेंस का तो पूरे फायदा उठा ही लेंगे। तो भाइयों, मुझे ये वीडियो में मैंने जो बताया, सब लोगों के, मेरे लिए, मेरे हिंदू भाई, मेरे मुस्लिम भाई, मेरे सिख भाई, मेरे ईसाई भाई, हम सब एक है। लेकिन एकता को तोड़ने की कोशिश करने वाले ये आतंकी लोग जो है, उन पर सरकार ने शिकंजा कसना चाहिए। लेकिन सरकार या भी क्या बोले, एक ही थाली की चट्टे पट्टे। तो भाइयों, आप ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में बताइए। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।